नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुषाण वंश के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो यूपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी तरह के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ की पूछने की संभावना है। इसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कडफिसेस। कौन था? तो कुजूल कडफिसेस। तो कुजूल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजूल कडफिसेस। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी मथुरा और पुरुषपुर। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा और पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस कुषाण शासक ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो वह था कनिष्क। कौन था? तो कनिष्क। ठीक है, तो कुषाण शासक यानी किस कुषाण शासक ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था कनिष्क ने। ठीक है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का काल किस युग की शुरुआत मानी जाती है? तो कनिष्क का काल किस युग की शुरुआत मानी जाती है? तो कनिष्क का काल जो है वह शक संवत। ठीक है, तो शक संवत युग की शुरुआत मानी जाती है। तो कनिष्क का काल किस युग की शुरुआत मानी जाती है? तो शक संवत युग की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? तो कनिष्क जो है सो किस धर्म का संरक्षक था? तो कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो कनिष्क जो है किस धर्म का संरक्षक था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग होता था? तो कुषाण वंश के सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग होता था? तो वो भाषा था ग्रीक और बख्तरी। क्या था? तो ग्रीक और बख्तरी। तो जो है ग्रीक और बख्तरी भाषा का प्रयोग कुषाण वंश के सिक्कों पर होता था। तो कुषाण वंश के सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग होता था? तो ग्रीक और बख्तरी भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैद्य चरक किस राजा के दरबार में थे? तो प्रसिद्ध वैद्य चरक जो है सो किस राजा के दरबार में थे? तो वह राजा कौन थे? तो वह राजा थे कनिष्क। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो वैद्य थे, चरक नामक वैद्य, ठीक है, चरक, वह जो है किस राजा के दरबार में थे? तो कनिष्क राजा के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कौन था? तो कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? तो कनिष्क ने किस बौद्ध संगति
की अध्यक्षता की थी? तो कनिष्क ने जो है वह चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय किस यूनानी वैद्य ने भारत आकर चिकित्सा ग्रंथ लिखा? तो कनिष्क के समय किस यूनानी वैद्य ने भारत आकर चिकित्सा ग्रंथ लिखा? तो वह यूनानी वैद्य कौन था? तो वह यूनानी वैद्य चरक था। कौन था? तो चरक था। यानी चरक कहाँ के वैद्य थे? तो यूनान के वैद्य थे, जो कनिष्क के समय जो है भारत आकर जो है चिकित्सा ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के काल में भारत में कौन सी कला शैली फली फूली थी? तो कनिष्क के काल में भारत में कौन सी कला शैली फली फूली थी? तो वह कला थी गंधार शैली। ठीक है, तो गंधार शैली जो है फली फूली थी। यानी कनिष्क के काल में भारत में कौन सी कला शैली फली फूली थी, यानी अच्छी तरह से थी? तो वह थी गंधार शैली। तो गंधार शैली जो है यह कनिष्क के काल में भारत में फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था? तो कनिष्क जो है किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था? तो कनिष्क जो है वह जो है महायान, ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था। ठीक है, तो कनिष्क जो है वह किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था? तो महायान, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में कौन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था? तो कनिष्क के दरबार में कौन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था? तो वह प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था अश्वघोष। कौन था? तो अश्वघोष। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में कौन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था? तो अश्वघोष। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में कौन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था? तो अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक कौन से क्षेत्र से आए थे? तो कुषाण वंश के शासक कौन से क्षेत्र से आए थे? तो कुषाण वंश के जो शासक थे वह किस क्षेत्र से आए थे? तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तो कुषाण वंश के शासक कौन से क्षेत्र से आए थे? तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड पर किसने अधिकार कर लिया था? तो रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर किसने अधिकार कर लिया था? तो रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था कनिष्क ने। किसने अधिकार कर लिया था? तो कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर किसने अधिकार कर लिया था? तो कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो कुषाण वंश के सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो गुप्त वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? तो गुप्त वंश की स्थापना की। तो कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो गुप्त वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है,
गंधार शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी? तो गंधार शैली में सबसे अधिक मूर्ति, क्योंकि कुषाण काल में जो है गंधार शैली बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो इस शैली में जो है सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी? तो सबसे अधिक मूर्ति जो है बुद्ध भगवान की बनी। ठीक है, बुद्ध की बनी, क्योंकि इस वक्त बुद्ध की ही चर्चा ज़्यादा था। तो गंधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी? तो बुद्ध की बनी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान जो है मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो यह जो है सो मिश्रण है भारत और ग्रीक का। किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक का। ठीक है, तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक का। किसका? तो भारत और ग्रीक का। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का मुख्य कारण क्या था? यानी तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था गंधार कला। क्या था? तो गंधार कला। ठीक है, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का, यानी तक्षशिला जो इतना प्रसिद्ध स्थल था, इसका ये प्रसिद्ध स्थल होने का मुख्य कारण क्या था? तो गंधार कला। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है सो किसने चलाई? तो कुषाणों ने चलाई। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो कुषाणों ने चलाई। ठीक है, कुषाण ने चलाई। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।